अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा तथा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। श्री धाम अयोध्या जी में विगत 500 वर्षों से प्रतीक्षारत भगवान श्री राम लला के दिव्य और भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण तथा उस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राघव सरकार के विराजमान होने तथा राष्ट्र के प्रति 100 वर्षों से अपना समर्पण करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इस शताब्दी वर्ष में इस 2 परम पुनीत अवसर पर आपके उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में जनपद में आपका ये शहर शाहगंज, जहां के इस रामलीला मैदान के धरा पर चल रही ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके हम और आप आज विश्राम सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस पूरे आयोजन के केंद्र में जिनके अथक प्रयास से, जिनके संकल्प से और जिन पर भगवान की कृपा हुई, इससे हमको आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भैया श्रीमान श्रीश अग्रहरि जी एवं श्रीमान सुमित अग्रहरि जी, एक बार करतल ध्वनि से इन दोनों लोगों का आप अभिवादन करें। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। एक बात जीवन में सदैव स्मरण रखिएगा, धन होने से परमार्थ नहीं हो सकता। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी जीवन में, तब तक परमार्थ बनने वाला नहीं है। तो इन दोनों लोगों पर भगवत कृपा हुई कि मन में ऐसा भाव जागृत हुआ, जिसके परिणाम से हमको आपको ये राम कथा गंगा जीवन में सुलभ हुई। इनके साथ पूरा शाहगंज हित मीत कुटुंब साथी सब तन मन धन से लगे रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस कथा गंगा में गोता लगाते लगाते हम और आप आज विश्राम सत्र में पहुंचे हैं। आज ठाकुर जी का बंधन पूजन करने के लिए अपनी मैया श्रीमती ममता देवी जी के साथ बाबू श्रीमान श्रीश अग्रहरि जी यहां पर ठाकुर जी का बंधन पूजन किए। हमारे आपके मध्य पिछले 5 दिनों से उपस्थित मंच पर श्रद्धेय श्री कुलदीप जी महाराज, इनकी भी कल से राम कथा है बिहार में। बिहार में यूपी है ना, वो यूपी में ही है, यूपी बिहार के बॉर्डर पे, अथवा बिहार में पड़ेगा, अब बिहार है, हाँ बिहार है, बिहार में है। कल ही से कथा है। बीच में समय था तो मैंने निवेदन किया कि जाना है बिहार, हमको भी जाना है एक दिन के लिए कल, तो साथ में ही चलेंगे। आ जाइए यहाँ पर, तो कृपा करके ये भी यहाँ पर पिछले 5 दिनों से उपस्थित हैं। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, हमारी अपनी बाल मंडली, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और दम लगा के करिए, कम से कम बिजथुआ तक तो पहुंचे। ये पंडाल के बाहरों नहीं गया होगा, ये हुआ ना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
कल की कथा याद है, कहां विराम हुई थी? पूछ रहा हूं मैं। हाँ, हनुमान जी पहुंच गए? अच्छा, पहुंचे नहीं अभी। जामवंत जी ने श्री हनुमान जी से कहा क्या? इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहु सुधी जामवंत जी से हनुमान जी बोले कि मैं जाऊंगा, रावण को आज ही मार डालूंगा। कहिए तो रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दो, और नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका नगरी त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठा करके इस पार आपके सामने लाकर रख दूं। क्या करूं मैं? जामवंत जी बोले आप जो 3 ऑप्शन दिए हैं ना, इन तीनों के बाद एक चौथा ऑप्शन मैं दे रहा हूं, नोटा। इनमें से कोई नहीं करना है, आपको केवल जाना है, सीता मैया को देखना है और उनकी सूचना आ करके राम जी को देना है, बस। उसके बाद जो करना होगा वो राम जी करेंगे। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदर कांड सप्ताह में एक बार पढ़ते हैं? अच्छा, कई लोग हैं हो, तब तो याद हो गया होगा। कितने लोगों को याद है? पूरा पूरा सुंदर कांड याद है? इधर एक ठे माई हाथ उठाई है, 2 ठे माई हाथ उठाई है, इधर में उधर माई हाथ उठाई है, भैया लोग भी याद है। हाँ, अच्छी बात है। हमको तो याद नहीं है, हम देख देख के पढ़ते हैं। हाँ, सही में हमको याद नहीं है, हम तो देख के बाँच रहे हैं। सुंदर कांड सब प्रकार सुंदर है। इसका नाम सुंदर कांड क्यों पढ़ा? इसी कांड में श्री हनुमान जी को पहली बार सीता मैया का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए ये कांड सुंदर कांड है। इसी कांड में विभीषण जी महाराज को भगवान की शरणागति प्राप्त हुई है, इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में हनुमान जी लंका गए तो राम सीता मैया ने हनुमान जी को बेटा कहा, और जब मां ने बेटा कह दिया और हनुमान जी वापस राम जी के पास आए तो राम जी ने भी हनुमान जी को बेटा कहा, इसलिए कांड सुंदर कांड। कहो, इसी कांड में सीता मैया की सूचना राम जी को प्राप्त हुई है, इसलिए कांड सुंदर कांड। इसी कांड में भगवान ने तिलक करके विभीषण जी को लंका का राजा घोषित किया, इसलिए कांड सुंदर कांड। और इन सबसे ऊपर सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई है, और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण हुई है, इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। एक व्यक्ति 40 साल से सुंदर कांड पढ़ रहा था, अब पूरा गांव से केस लड़े, पूरा गांव से झगड़ा। तो हम उनसे पूछे कि आप सुंदर कांड क्यों पढ़ते हैं? तो बोले महाराज जीवन में जब सब सुंदर हो जाएगा। हम बोले सुंदर हुआ है? पूरा गांव से केस लड़ रहे हैं कि कौन सुंदर हुआ है? बोले महाराज हम तो सुंदर कांड पढ़ते हैं, अब ना हुआ तो हम क्या करें? देखिए, सुंदर कांड पढ़ने से सुंदर सब कुछ नहीं होगा।
सुंदर जीवन जीने से सुंदर होगा, सुंदर आचरण करने से सुंदर होगा। सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे प्रारंभ में। और जामवंत जी की बात, कौन सी बात की जाइए, सीता मैया को देख करके चुपचाप आइए, ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। आइए मिलकर गाते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। कब तक? जब लगिया सीता ही देखी, होई ही काज मोहि हरस बिसेखी। जब लगिया सीता ही देखी, होई ही काज मोहि हरस बिसेखी। हनुमान जी महाराज बोले, हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी बोले, देखिए मैं जा रहा हूं सीता मैया का पता लगाने, लेकिन जब तक मैं पता लगाकर वापस न आ जाऊं, आप लोग समुद्र के किनारे से कहीं जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। कब तक? कब तक? जब लगी आवऊं सीता ही देखी। जब तक सीता मैया को देख करके ना आ जाऊं, आप लोग हिलिएगा मत यहां से। हमको पता है कि यहां पर व्यवस्था नहीं है, खाने पानी पीने की बड़ी दिक्कत है, लेकिन थोड़ा कष्ट सहिएगा। सही दुख कंद मूल फल खाई। दुख सहिएगा, कंद मूल फल खाइएगा, लेकिन यहीं बने रहिएगा। क्यों? हनुमान जी के जगह दूसरा कोई रहता तो कहता कि हम जा रहे हैं, आप लोग कहां रहिएगा, व्यवस्था नहीं है, वापस चले जाइए। जाकर बताइएगा कि हनुमान जी गए हैं। हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले गए और मैं पता लगाकर जाऊंगा तो सब लोग कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है, कहेंगे ना। और हनुमान जी सोचे यदि ये लोग यहीं पर बने रहेंगे, अब मैं पता लगाकर आ जाऊंगा, हम सब लोग मिल करके जाकर राम जी को बताएंगे ना, तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले आप जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। ये आयोजन केवल श्रीश अग्रहरि जी और सुमित जी नहीं करा रहे हैं, ये आयोजन पूरा का पूरा साहगंज मिल करके करा रहा है, तभी ये दिव्य स्वरूप निकला है। ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में उपलब्धि को अपनों में बांटने का स्वभाव बनाइए। कहो, उपलब्धि यदि प्राप्त हो रही है तो उसको बांटिए। हम कथा गा रहे हैं, लेकिन यदि ये लोग ठीक से न बजाते तो हम कैसे गाते? हम गावे कहारवा, ये लोग बजावे दादारा। कहो, फिर तो हो गई राम कथा। तो ये हम सब लोग मिल करके सहयोग कर रहे हैं, तब कथा आपके कानों को प्रिय लग रही है। ये सबकी मिली रचना है। और बात समझिएगा, उपलब्धि को बांट देना ये सहज व्यवहार नहीं है। आदमी तो ऐसा है, पूरा गांव भर से चंदा जमा करता है और जमा अपने नाम से करवाता है। गांव में कोई यज्ञ हो जाए ना, और किसी चतुर आदमी को रसीद दे दीजिए
तो गांव भर से चंदा लेगा, लेकिन जमा कराएगा तो अपने नाम से कराएगा, हम दे रहे हैं, और उसका कौड़ी नहीं लगा है। लेकिन याद रखिएगा, भगवान सब देख रहे हैं। स्वभाव बनाइए धीरे धीरे, एक दिन में नहीं बनेगा, लंबी यात्रा है, बड़ी लंबी यात्रा है। यही स्वभाव बना रहा उपलब्धि को बांटने का ना, तो यही परमार्थ है, और इसी से एक दिन परमात्मा प्राप्त होंगे। लेकिन आपको लंबा चलना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, जब तक मैं लौट कर ना आऊं आप लोग जाइएगा मत। और आगे कहते हैं कि मैं जा रहा हूं सीता मैया का पता लगाने, पता अवश्य चलेगा। क्यों? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। होई ही काज क्यों होगी? क्योंकि मोहि हरस अभिषेक ही। ये गोस्वामी जी कही रहे हैं कि कोई भी कार्य यदि प्रसन्न मन से आप करिएगा तो कार्य जीवन में अवश्य पूर्ण होगा। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन रो रो कर करते हैं, और हम आपको बतावें, काम ही बताता है कि इस कार्य को करने वाला इस कार्य को प्रसन्न मन से किया है कि रो रो कर किया है, वो काम ही बताएगा। कोई प्रसन्न होकर घर में झाड़ू लगावे तो वो भी पता चलता है, और कोई बिना मन से रो कर झाड़ू लगावे तो वो भी पता चलता है। झाड़ू लगा भी देता है, सब गंदगी घर में रहत है। हनुमान जी कहते हैं कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि हरस अभिषेक ही। इतना कह के सभी कपियों को प्रणाम करके किनारे समुद्र के सुंदर नाम का पर्वत था, हनुमान जी छलांग लगाकर उस पर चढ़ गए। अब हनुमान जी उड़ने वाले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार रघुबीर संहारे। हनुमान जी अपना इंजन स्टार्ट किए, और ये सुंदर नाम का पर्वत हनुमान जी का रनवे है, रनवे। हनुमान जी रनवे पर पहुंच गए, इंजन चालू किए, थ्रस्ट ऑन किए, बार बार जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार नहीं, बार बार जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तर्क उपम तर्क बलधारी। बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चले। इतने वेग से बल से हनुमान जी ऊपर गए कि उतना बल नीचे गया, पाताल तक सब हिल गया हो। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। मैनाक, पानी से बाहर निकले पर्वत मैनाक। हनुमान जी से बोले, हनुमान जी हम आपके पिता पवन देव के मित्र हैं, मुझे पता है आप है राम जी के दूत, राम कार्य में जा रहे हैं, बहुत दूर जाना है आपको, आप थक गए होंगे उड़ते उड़ते, थोड़ी देर मेरे ऊपर उतर जाइए, विश्राम कर लीजिए, फिर चले जाइएगा। हनुमान जी बोले, रुकिए, आप पिताजी के मित्र हैं तो आप हमारे चाचा जी हो गए, हम आपको पहले प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। और आप कही रहे विश्राम करने को, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूँ, लेने वाला नहीं हूं। हनुमान जी प्रणाम किए, प्रणाम करके आगे। हनुमान जी चले थे तो हलचल कहां तक गई थी? जोर से बोलिए। पाताल तक। इसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हुए हैं। पाताल जब हिलने लगा ना तो देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। पता लगाया गया तो पता चला हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। देवताओं को हनुमान जी पर विश्वास नहीं है, न भरोसा है। हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया हनुमान जी के सामने। किसको भेज दिया?
सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी जा रहे हैं, सामने आके खड़ी हो गई हनुमान जी के, अब बोली मैं तुमको खाऊंगी। क्या करूंगी? खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगी है का? थोड़ी देर रोक लो भूख, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। सीता मैया की सूचना राम जी को दे देता हूं, उसके बाद मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। तब तव बदन पैठियऊं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे। मैं सही बोल रहा हूं, अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कवन्यो जतन दे नहीं जाना। सुरसा बोली नहीं मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी लगा बोले कि लगता है बहुत जोर की भूख लगी है, ठीक है मुंह खोलो खा लो। हनुमान जी क्या बोले? खा लो। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना लंबा? 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया सुरसा ने। सुरसा 1 जोजन की शरीर बनाई, हनुमान जी 2 जोजन लंबे हो गए। डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा। सोरह जो जन मुक्ते खयऊं, सोरह जो जन हनुमान जी तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊं, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी महाराज तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप बढ़ते बढ़ते सत जो जनते ही आनन केरा, सत जो जनते ही आनन केरा। पति लघु रूप पवन सुत लेना, पति लघु रूप पवन सुत लेना, पति लघु रूप पवन सुत लेना। सुरसा 1 जोजन का शरीर बनाई तो हनुमान जी कितने के हो गए? जोर से बोलिए। डबल का खेल चल रहा है। हनुमान जी 2 जोजन के हुए तो सुरसा 4 जोजन की हो गई। हनुमान जी बोलिए 8, बोलिए अच्छा 8। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी 32। सुरसा 64 जोजन तो हनुमान जी कहीं नहीं, किसी बोलो सब है 64 के डबल 128। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख, शरीर छोड़िए। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने जो मुख खोला है, इस मुख की लंबाई 1200 किलोमीटर है। कितना है? मोहवा की लंबाई 1200 किलोमीटर है। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 जोजन का मुंह खोल दी, यदि इसका मैं डबल हो जाऊंगा यानी 200 जोजन का, तो लगभग मेरी लंबाई 2500 किलोमीटर लंबा। इतना लंबा मैं हो जाऊंगा तो हमारा दहिना हाथ राम जी के लगे, बायां हाथ सीता माई के लगे। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, अका गारंटी है कि हमरे 200 होने के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते 100 जोजन का मुख खोल ली। बड़ा होने से अब काम बनने वाला नहीं है। हनुमान जी ने चकमा दे दिया। क्या दे दिया? चकमा। चकमा आप लोग जानते हैं? कभी किसी को दिए हैं? दिए नहीं तो जानते कैसे हैं?
कहो दिए है ना। अरे वृंदावन का है वो। अच्छा आप लोग बताइए, बचपन में खेल खेले हैं आप लोग? ये वाला, हाँ हाँ वही 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 वही, कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, मैना उड़, गधा उड़। और जो गधा उड़ाया वो फिर गधा पिटाया, तो उसको मारते हैं ऐसे ऐसे हाथ करवा करके। मजा आता है मौलू जब मारा जाता है, तार 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 वहां से मारता है वो। तो उसमें चकमा दे के मारा जाता है, दिखाया जाए कुछ और चला दिया जाए इधर से। हनुमान जी चकमा दिए, बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए उसको, और उसके बाद हनुमान जी तुरंत अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लघु नहीं बने, अति लघु रूप बना लिए। बना करके सुरसा मुंह खोली थी, उसके भीतर चले गए, मुंह के भीतर पेट में चले गए। आधी घंटा हनुमान जी सुरसा के पेट में रहे, आधा घंटा। क्या कर रहे थे? उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया था। गदा से मार मार के सब ब्लॉकेज क्लियर किए। लीवर के ऊपर फैट जमा था, फैट हटाए। आधी घंटा हनुमान जी पेट में रहने के बाद बाहर निकले। किसी ने कहा महाराज हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने मुहुआ बंद काहे नहीं कर लिया? 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोली है। हवाई जहाज को 1200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है। फुल स्पीड से बंद कर रही थी मुंह अपना, लेकिन अभी आधा ही बंद कर पाई थी। तब तक हनुमान जी भीतर से घूम के बाहर आ गए। बाहर निकलकर हनुमान जी बोले, अब तो मैं तुम्हारे पेट में से बाहर निकला हूं, क्या तुम मुझको अब भी खाओगी? सुरसा बोली, नहीं हनुमान जी, मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, मैं आपका बल बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा ने कहा, आपका विशाल रूप दिखाई पड़ा, इससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। देखिए, सुरसा बड़ी होती गई तो हनुमान जी छोटा बन गए और बाहर निकल आए। जीवन में जब समस्या सुरसा जैसा विकराल रूप लेके खड़ी हो जाए ना, तो अपने को बड़ा मत बनाइए, छोटा बना लीजिए। समस्या बड़ी हो जाए तो अपने को छोटा बना लेंगे ना, तो समस्या से बाहर निकल आइएगा। और जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा तो और फंसते जाइएगा समस्या में। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर्ष चलियो हनुमान। हनुमान जी चले। लंका के ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को पानी में बिठाया है, जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? राहु को जानते हैं आप लोग? राहु को, राहु केतु, ये राहु की मम्मी है सिंहिका। राहु की मां है, राहु की मां है मम्मी। इसका एक ही काम है सिंहिका का, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, परछाई पकड़ के खींचती थी और नीचे पानी में डुबो के मार देती थी। हनुमान जी के साथ भी इसने यही किया। हनुमान जी की छाया पकड़ के लगी नीचे खींचने। हनुमान जी सोचे भाई नीचे क्यों जाने लगा। नीचे हनुमान जी देखे, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। हनुमान जी पहचान गए तो मारने के लिए आई है, परीक्षा लेने नहीं आई है। हनुमान जी शरीर और ढीला कर दिए, जल्दी खींचो। किसी ने कहा हनुमान जी मारने के लिए खींच रही है, नीचे क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी बोले अभी हमरे रेंज की बाहर है वो,
रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे सिंहिका खींचकर हनुमान जी को नीचे लाई, हनुमान जी अपन मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? सीताराम हो गया, मर गई बिलबिल आके वहीं पर, एक ही मुक्का में मरी गई। ताहि मारी मार उत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। लंका में त्रिकूट पर्वत पर 3 कूट है, 3 शिखर। एक शिखर पर हनुमान जी चढ़ गए, लंका को देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले दिन में जाना डेंजरस होगा, रात को जाऊंगा अंधेरे में जब कोई पहचानेगा नहीं न देखेगा। जैसे सायंकाल के बाद अंधकार हुआ, हनुमान जी मसक यानी छोटा सा रूप, बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है जितना बड़ा होता है उतना बड़ा आकार बनाकर, है बानर के ही रूप में हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। मसक समान रूप कपिधारे, समान रूप कपिधारे, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक होली तो कह चल से मोहिनी धरे, कह चल से मोहिनी धरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर हार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर हार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज छोटा रूप बनाकर अंधकार में लंका के मेन गेट से दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। रावण ने लंका के मेन गेट पर पहरा देने के लिए एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। जब आप विदेश जाएंगे ना, एयरपोर्ट से, चाहे पानी के जहाज से, चाहे सड़क रास्ते से, तो दूसरे देश का जो बॉर्डर होता है वहां अधिकारी बैठे रहते हैं, इमिग्रेशन अधिकारी। वो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, वीजा चेक करते हैं, सब सही रहता है, पूछते हैं रिटर्न टिकट कहां है आपका, आपके नाम में टाइटल काहे नहीं लगा है, वो सब चेक करते हैं, फिर भीतर जाने देते हैं। ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, बॉर्डर पर बैठी है। हनुमान जी दबे दबे पांव जा रहे थे अंधकार में, उसने अंधकार में भी हनुमान जी को देख लिया। बोली मेरे रहते लंका में चोर की भांति एंट्री हो रही है, मेरे रहते। हनुमान जी को बोले ऐ सट, तू लंका में चोरी करने आया है, जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए। और आपको बताऊं, हनुमान जी अपन मुष्टिका बांध के अब पीछे किए हैं, हाथ पीछे रखे हैं। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर को खाती हो, लेकिन ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है। रावण जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, उसको तो तुम नहीं खाई, हमको खाने की बात करती हो। लंकिनी बोली पीछे क्या चुरा के रखे हो हाथ में, दिखाओ पहले। हनुमान जी बोले चुरा के नहीं रखा हूं, ले करके आया हूं भारत से। बोली क्या लेकर के आए हो? हनुमान जी बोले मलदहवा आम है, खाओगी? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती हो? बोले ना, पहली बार सुनी हूं। हनुमान जी बोले जो आम को और राम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन होता है हो? तुम आम नहीं जानती? लंकिनी बोले बाना, राम का नाम नहीं लेना कल लंका में, बहुत पिटाई होती है यहां पर राम बोलने से। व्हाट इज आम? आम क्या है? हनुमान जी बोले खाओगी? लंकिनी बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अब ही ने खियनी है, एक लोग के पीछा में अभी अभी खिला के आ रहा हूं, कहो तो तुमको खिला दूं। हनुमान जी बोली खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे नीचे झुकी, हनुमान जी अपन मुष्टिका निकाले, रगड़े हाथ पर, मुठिका एक महाकपि हनी, तुरंत हन दिए हनुमान जी, निकाले मुष्टिका ऊपर उठाए, बोले जय श्री राम।
कर दिए? हंदी हंदाओ, हंदाओ, बुंदेलखंडी हंदाओ। हनुमान जी पकड़े, झुकाए, पकड़, एक मुष्टिका मारे उसकी खोपड़ी पर। क्या हुआ? बोलिए, खोपड़ी पर मारे तो क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, मरी नहीं, खून की उल्टी करके ढिमुलिया मार के उतना दूर चली गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उसको उठाए, पूछे हाउ वाज द टेस्ट? टेस्टी था ना? कहो तो अल्फांसो भी लेकर के आया हूं, खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ लिया लंकिनी ने, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसादी दिया तब पता चला तुमको? बोली नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, मैं भी वहीं खड़ी थी। चलते चलते ब्रह्मा जी मुझे बुलाकर बोले तू लंकनी है ना? बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने हूं निश्चर संघारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्योंकि जो कपि तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो स्वयं राम जी के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। हनुमान जी उससे बोली कि आप लंका में प्रवेश कर सकते हैं। हनुमान जी बोले वीजा पासपोर्ट चेक नहीं करोगी? लंकिनी बोली आपको वीजा फ्री एंट्री मिलेगी, नो वीजा फॉर यू। तुरंत हनुमान जी से कहा प्रविशे नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशल। हनुमान जी महाराज चले, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही हनुमान जी जात महाराज सुनाही। शयन किए देखा कपि देहि, शयन किए देखा कपि देहि। हर मंदिर महु न दीख बै देहि, मंदिर महु न दीख बै देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। रात्रि के अंधकार में पूरी रात घूमे, जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में श्री हनुमान जी गए, जाकर देखे रावण मदिरा पीकर सोया था। सीता मैया कहीं नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते भोर हुआ। भोर के हल्के उजाले में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? सुंदर क्यों है जानते हैं? घर के दीवाल पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपीरा। मंदिर का जो दीवाल था, दीवाल पर राम जी के आयुध बने हैं, धनुष और बाण। घर के आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। ये दृश्य दिखाई पड़ते श्री हनुमान जी समझ गए कि ये अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। देखिए, यदि हम भगत हैं ना, तो हमको न बताना पड़े कि हम भगत हैं, हमारा घर ही बतावे कि हम भगत हैं, ये भगत जी का घर है। घर यदि बताएगा ना, तो जैसे विभीषण जी के घर के आगे हनुमान जी आज आकर खड़े हुए हैं, उसी प्रकार हमारे घर के सामने भी कभी ना कभी कोई संत आकर अवश्य खड़ा होगा। हनुमान जी खड़े हो गए घर के आगे।
मन में सोचे भगत जी का घर है, भगत जी का घर है, ये टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात का है कि राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। इस सज्जन दुर्जनों की नगरी में कहां से आ गए। कि कहां से आ गए। हनुमान जी महाराज मन में तर्क कर रहे हैं। ठीक उसी समय विभीषण जी जग गए। वो घर किसका था? बोलिए, विभीषण जी का। देखिए, हमसे कल कोई पूछ रहा था कि महाराज जी आप दुनिया के हर कोने में जाते हैं राम कथा गाने के लिए, भोजन कैसे होता है उधर में? हम तो सुने कि कई जगह भोजन बहुत खराब होते हैं। जहां बहुत खराब होता है वहां हम नहीं जाते हैं। चाइना कहां जाते हैं हम लोग? जाना भी नहीं है। और जहां थोड़ा खराब भी होता है तो वहां बाहर तो भोजन करना नहीं है, किसी ना किसी भगत जी के घरे में भोजन करना है, क्योंकि कथा गाने ही बाहर जाना है। अब भगत जी के घर में जाते हैं तो भारत वाला खाना मिल ही जाता है। लेकिन हम आपको बतावें, यदि कुछ भी ना मिले ना, एक बार हम लोग यूरोप गए, स्वीडन। विनय थे, विनायक थे और अपने राम जी थे। कलकत्ता से जहाज लेकर दोहा गए, दोहा से 8 घंटे की जहाज लेकर स्टॉकहोम गए स्वीडन। वहां से फिर दूसरे देश जाना था, डेनमार्क। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक सीताराम कुछ हुआ नहीं था। जहाज में क्या खाए, कुछ खाने लायक था ही नहीं। और वहां उतरे तो वहां एयरपोर्ट पे कुछ खाने लायक नहीं है, सब मांसाहार। इधर लगा पेट में चूहा कूद रहा है, अब कुछ हो जाएगा। खोजते खोजते आलू का चिप्स मिल गया। याद है ना? आलू का चिप्स मिल गया और वेगन सैंडविच मिल गया। वीगन सैंडविच, वीगन में जानवर का कोई सामान नहीं होता है, न दूध दही घी वो कुछ नहीं होता है, खाली पेड़ पौधा पत्ता होता रहता है। उसी में आलू का चिप्स लगा लगा के सैंडविच में हम लोग खाएं। कहो, आलू एक ऐसा सब्जी है कि क्या हुआ हो, लाइट चली गई। अच्छा, हाँ, विभीषण जी अभी सो रहे हैं ना, तो लाइट कहां जलाया जाए। अभी जगेंगे विभीषण जी। आलू देखिए, धरती के किसी भी कोने में जाइए आलू अवश्य मिलेगा। उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई ना कोई भगवान का भक्त आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा, जहां भी जाइए। लेकिन यहां एक शर्त है, भगत से मिलने के लिए आपको भी भगत होना पड़ेगा। बिना स्वयं भगत हुए भगत जी दिखाई देने वाले नहीं है। जनरेटर है, हो जनरेटर क्यों चालू कर गई बा? भगत बनिएगा तो भगत जी मिलेंगे। यदि भगत से मिलना चाहते हैं तो एक काम करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए। जब तक आप भक्त नहीं होंगे, भक्त मिलने वाले नहीं है। विभीषण जी महाराज उसी समय जगे। हनुमान जी, विभीषण जी जगने के बाद राम राम बोले। हनुमान जी सोचे, अरे तो अपने भगवान के भगत हैं। बाहर से हनुमान जी भी ब्राह्मण का वेश बनाकर लगे राम नाम का कीर्तन करने। विभीषण जी महाराज आए और प्रणाम करके पूछे, आप कौन है? तब हनुमान जी महाराज ने, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई अपने आने तक की और कहा, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज प्रसन्न हो गए, राम भक्त से मिलन हुआ है। यहां पर श्री हनुमान जी महाराज ने सीता मैया का पता पूछा
कि मां कहां है और वहां मैं कैसे पहुंचूंगा। विभीषण जी ने पूरी युक्ति सुनाई, किस युक्ति से आप वहां जाएंगे। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी उसी पर पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गए। विचार करने लगे क्या करूं अब आगे क्या किया जाए। तब तक उसी समय रावण आया और सीता मैया को बहुत त्रास दिया रावण ने। रावण कहता केवल एक बार मुझे देख लो तुम, मां देखती नहीं है। मां ने कुछ कठोर कह दिया, कहा मां ने निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती। सठ सूने हरियाण से मोही अधम निर्लज लाज नहीं तोही। यदि तू रावण वीर रहता तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता, मेरे प्रभु के सामने तू मुझे लेकर आता। तूने एकांत में मेरा हरण किया है। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है रावण। अरे रावण सुना मैं जुगनू, निकाला चंद्रहास खड्ग, सर को काट दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा नहीं। रावण ने सीता मैया की सेवा में जो राक्षसी है पहरे में, त्रिजटा नाम था उसका, रावण ने त्रिजटा से कहा कि समझाओ सीता को, 1 महीने के अंदर मेरी बात नहीं मानी तो सर को धड़ से काट कर अलग कर दूंगा मैं। डरा कर रावण गया। हनुमान जी ऊपर बैठ के सुन रहे हैं। हनुमान जी सोचिए कितना कंट्रोल किए होंगे। उनके सामने रावण मां को काटने जा रहा था गला, हनुमान जी बैठे बर्दाश्त करके। मन में बोले रावण, राम जी कहते सीता मैया को देख करके वापस आ जाने के लिए, लेकिन अब मैं तुमसे बिना मिले बिना जाने वाला नहीं हूं लंका से, तुमसे मिलूंगा तभी जाऊंगा। अब रावण चला गया तो त्रिजटा जी ने सभी राक्षसियों को बुलाया अपने पास और बोला देखो जो जो प्रवचन देकर गया है ना रावण, उसको भूल ही जाओ। मैं जो कहने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या? मैंने रावण के आने के पहले भोर में सपना देखा है। क्या देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। घर आरूढ़ गण 10 सीसा, घर आरूढ़ गण 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए। लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने भोर में आज सपना देखा है कि लंका में एक बानर आ गया है। कौन आ गया है? हनुमान जी सोचे अरे इसने मुझको देख लिया क्या। हनुमान जी ध्यान लगा के सुनने लगे का बोल रही है। त्रिजटा बोली लंका में एक बानर आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दिया है, राक्षसों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं और ये सपना हो ही सत्य गए दिन चारी। कितने दिन में सत्य होगा? जोर से बोलिए। 4 दिन में सत्य नहीं होगा, आज में सत्य होगा। हो ही सत्य कब? गए दिनचारी। दिनचारी माने दिन 4 नहीं, दिनचारी जो दिन में चरते हैं, चलते हैं। दिन में कौन चलता है? तो सूर्य नारायण। सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, आज ही रात में ही सही होने वाला है।
हनुमान जी सोचे हमको तो राम जी कहे थे केवल सीता जी को देख के चले आओ। जामवंत जी भी इतने बोले थे। ये कह रही है कि बानर लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी सोचे लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर तो मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखाया है। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आऊंगा। पूरा दिन हनुमान जी बैठे रहे, सोचे रात्रि के अंधकार में मां से मिलूंगा। रात्रि में मां इतनी व्याकुल हो गई है कि शरीर त्यागने के लिए सबसे अग्नि मांगने लगी। त्रिजटा जी से, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के वृक्ष पत्तों से मां की व्याकुलता देख हनुमान जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और जो राम जी मुद्रिका दिए थे वो मुद्रिका हनुमान जी हाथ में नहीं पकड़े थे। कहां पकड़े थे पता है? प्रभु मुद्रिका मेले मुख माहे। हनुमान जी मुंह में लेकर गए थे अंगूठी और ऊपर से अंगूठी नीचे गिरा दिए। सीता मैया को अंगूठी दिखाई पड़ा, मां दौड़कर उठाई। मां पहचान गई, चकित चितव मुदरी पहचानी। मां बोली ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, असली मुद्रिका है। लेकिन प्रभु को कोई जीत नहीं सकता। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। माया से इसका डुप्लीकेट बनाया नहीं जा सकता। ये असली मुद्रिका है मेरे प्रभु की, ये यहां आई कैसे? मां ये सोचकर व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से राम कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समवेता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समवेता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी कथा सुनाने लगे, मां सुनने लगी। मां का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा बंद भई, मां व्याकुल हो गई। सीता मैया कहने लगी भाई, जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? मां ने हनुमान जी को क्या कह के पुकारा? जोर से बोलिए, भाई। क्या कहा? भाई। भाई। हनुमान जी सुने मैं माई का लड़का हूं, माई हमको भाई कह रही है। लग रहा है माई हमको पहचान नहीं रही है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए।
इतने छोटे हैं हनुमान जी। जैसे हनुमान जी नीचे कूदे ना, सीता मैया बंदर के फोटो से भी डरती थी। मानस में लिखा है, हनुमान जी को देखकर मां ने मुख पीछे घुमा लिया, फिरी बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं मां। मां बोली, कैसे? हनुमान जी बोले, राम दूत मैं मां तू जान की। हे मां मैं राम जी का दूत हूं। मां बोली, मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं। मां बोली, लेकिन तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुना डाली। मां को विश्वास हुआ। सीता मैया ने हनुमान जी को गोद में बिठा लिया अपने, है गोद में बिठाकर दुलार करने लगी। मां बोली, हनुमान ये बताओ, तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं कभी? हनुमान जी बोले, मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सुबह से ऊपर ही बैठा था, पूरे दिन मैंने आपको देखा है। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं मां, ये मैंने देखा है। कुछ दिनों की और बात है। कितने दिनों की? कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपि न सहित आई हाय रघुबीरा। कपियों की सेना के साथ प्रभु आने वाले हैं, आएंगे, निशाचरों को मारेंगे, आपको लेकर जाएंगे। मां बोली, तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले, हम क्या बताएं मां आपको, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। कौन बोला? हनुमान जी बोले, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी आपको उठाकर लेके जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है आपको, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं आपको लेके चला जाता। इतने बड़े हनुमान जी हैं, बस माई की गोदी में बैठे हैं। मां से बोले, हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। सीता मैया, जैसे हनुमान जी बोले, सीता मैया उनका साइज देखने लगे। मन में बोली, इनको उठा के मैं बैठी हूं, आई हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां बोली, अच्छा ठीक है, उठाना बाद में। ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सभी बानर का साइज आप ही वाला है? कोई आपसे भी लंबे चौड़े बड़े मोटे तगड़े हैं? हनुमान जी बोले, मां ये असली नहीं नकली है, दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। असली नहीं है, नकली है, कहिए तो असली दिखाऊं एक बार। मां बोली, दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। शरीरा समर भयंकर बलवीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने सीता मैया के आगे, बढ़ते बढ़ते ऐसा लगा मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। हनुमान जी को मां ऐसे देखने लगी। सीता मैया बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, माई हमार छोटका रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटे हो गए। मां बोली, हमारी लड़का में तो बहुत बल है हो। जैसे मां ने बात कही ना, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे। कहे, मां सब है परंतु नहीं बल बुद्धि विशाल। हमारे में ना बल है ना बुद्धि है मां। अपने माई बाप के आगे न बलवान बनना चाहिए, न समझदार बनना चाहिए। जगत के आगे कितनो बल हो, माई बाप के आगे बल नहीं दिखाना चाहिए। वहां छोटा बच्चा बन के रहना चाहिए। छोटा बन के रहिएगा, दुलार मिलता रहेगा। बड़ा बन जाइएगा न हो, माई बाप डरने लगेंगे।
हनुमान जी बोले मां बल नहीं है हमारे में, हम तो जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं, प्रभु के प्रताप से करते हैं मां, हम राम जी के बल से करते हैं, हमारे में बल नहीं है। और देखिए संसार की हर माताओं का केवल 2 कंप्लेन होता है बच्चों को लेकर। पहली का महाराज पढ़ता नहीं है, और दूसर का खाता नहीं है महाराज। पढ़ेगा कैसे? पिंड छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ाइएगा तो लड़का पढ़ेगा कैसे? लड़का डिस्टर्ब ना करे इसलिए माई लोग लड़कवा को मोबाइल पकड़ा देती हैं। लड़का एक थे मोबाइल लेके बिजी, माई दूसर का मोबाइल लेके बिजी। कल मैं कथा के बाद बनारस गया था, रात में लगभग 1 बजे लौटा हूं। वहां एक बहुत बड़े डॉक्टर से मैं मिला, वहां आए थे वो भी मिले, और वो ऑटिज्म के डॉक्टर हैं। ऑटिज्म आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चों जो विक्षिप्त हो जाते हैं, जिनका दिमाग का ग्रोथ रुक जाता है, उसके डॉक्टर हैं। हमने उनसे पूछा डॉक्टर साहब इसका कारण क्या है? बोले महाराज भारत में बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। हमने पूछा इसका कारण क्या है? बोले महाराज मोबाइल। बता रहे थे महाराज कि एक मनुष्य के दिमाग का विकास, ब्रेन का डेवलपमेंट 5 साल में होता है 90%। कितने साल में? 2.5 साल के एज से लेकर 7.5 साल की उम्र तक। 2.5 साल के एज से लेकर 7.5 साल की अवस्था तक बच्चे का विकास दिमाग का 90% होता है। उस अवस्था में जो बच्चा मोबाइल देखेगा उसका दिमाग का विकास होने वाला नहीं है, वो समाप्त हो जाएगा। वो बड़े व्यथित थे। वो बोले महाराज भारत में बीमारी ऑटिज्म की बहुत बढ़ रही है, माता पिता इस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए मेरी प्रार्थना है बच्चे छोटे हैं, उनको जितना हो सके बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। बुरा ना मानिएगा, यदि बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं किया तो ये बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। बच्चों को मोबाइल से दूर करिए। अरे पुष्प है हो, छोटे छोटे पौधे हैं अभी वो, उनको अपनी ममता की छाह में रखिए। अपने घोड़ा बनकर उनको पीठ पर बैठ के घुमाइए, खिलाइए। कहो हनुमान जी बोले मां मेरे में बल बुद्धि नहीं है। मां बोली लड़का मां के पास आया है, मां अभी अपने बच्चे को बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमरा गुण निधि सुत हो, अजर अमरा गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक सो, करहु बहुत रघुनायक सो, करहु बहुत रघुनायक सो, करहु बहुत रघुनायक सो। मां ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ हनुमान। और सबसे अंत में मां ने कहा हनुमान तुम्हारे प्रभु श्री राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें।
अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। आनंद मनाने के बाद हनुमान जी बोले, मां बहुत जोर की भूख लगी है, यहां इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? मां बोली, फल तो हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, उनका टेंशन हमको नहीं है, आपने अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा मेरे भीतर कितना बल आया है। मां बोली, जाओ खाओ। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के खाएं। देखिए, भोजन करने में कोई कोताही नहीं करना चाहिए। भूखे भजन न होई गोपाला। यदि पेट में भोजन ना हो ना तो भजन में भी मन नहीं लगेगा। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। कई आदमी कहते हैं, महाराज हमारे लगे खैलो के टाइम नहीं खे, तुमसे बड़ा भागा कौन होगा। जिसके पास खाने का भी टाइम नहीं, काहे के लिए कमवा कर रहे हो? पेटवे के लिए कर रहे हो और उसी का टाइम नहीं है। क्या हो? 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। श्लोक है, श्लोक का अर्थ बता रहा हूं। आगे कहता है श्लोक, 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, लेकिन ठंडा में ना। कई लोग तो जड़वा में प्लास्टिक पहन पहन के नहाते हैं। ठीक है महाराज, आदत है नहाने का। 100 काम छोड़ के भोजन करिए, 1000 काम छोड़ के स्नान करिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान करिए। और श्लोक का अंतिम चरण कहता है, सब काम छोड़कर भगवान का भजन करिए। लेकिन आदमी बहुत चतुर है, कुछ याद नहीं रखता, खाली पहल का याद रखता है। 100 काम छोड़ के भोजन करिए, बस आगे वाले से कोनो मतलब ना। हनुमान जी पेट भर के खाएं, उसके बाद वृक्षों को, अशोक वाटिका के वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए। ऊका हनुमान जी को पकड़ेंगे हो, हनुमान जी पकड़ लिए। क्या किए हनुमान जी? बोलिए। पकड़ लिए। पकड़ लिए। 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़े रखवालों को हनुमान जी। अब पकड़ के नीचे माटी में लगाकर सीताराम 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 रगड़ना शुरू किए। 3 बार खाली रगड़ते थे, 3 बार सीताराम सीताराम और सीताराम, 3 बार में सीतेराम। फिर दूसरे को पकड़ते तो उसको रगड़ना शुरू करते थे। हनुमान जी बोले, बहुत बढ़िया, कीर्तन का कीर्तन, सफाई का सफाई। लगे रगड़ने। रखवाले सब मर गए, 10-12 थे, अंत में बचे थे। हनुमान जी आधा आधा पकड़े, एक ही बार अभी रगड़े थे, सीताराम। तब तक वो बोले, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले, इसका क्या मतलब? बोले, सब मर गए, सब रखवाले मर गए, हम ही लोग लास्ट बचे हैं। हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, तुम्हारा नाम क्या है? बोला, घसीटे लाल। हनुमान जी बोले, रावण को ठीक से मेरे बारे में बताओगे? बोले, एक बार तो घसीटे ही दिए हैं आप, पूरा शरीर परपरा रहा है। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले, जाओ जल्दी जाकर बताओ। पहुंचे रखवाले रावण की सभा में, जाकर बोले, नाथ एक आवा कपि भारी। प्रभु, एक बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला, तो क्या हुआ? एक रखवाला बोला, पहले पूरा बात सुना करो। तेही अशोक वाटिका उजाड़ी। पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। रावण बोला, कैसे उजाड़ दिया? घसीटे लाल बोला, हम बता रहे। खाए सी फल और बिटप उपारे। फल खाया, वृक्षों को उखाड़ दिया। रावण बोला, तुम लोग किस बात की सैलरी लेते? बोले, हम लोग लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो जो गया है ना, पकड़ के माटी में रगड़ रगड़ के मारा है।
रावण भट्टों को बुलाया। किसको? भट्ट को। कहा तुम लोग जाओ। भट्ट गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। कैसे निपटाए? एक विशाल वृक्ष ले लिए हाथ में, और जैसे माई लोग घर में झांगा से झाड़ू लगाती हैं, हनुमान जी एक ही बार घुमाए, सीताराम, सबको लपेट के मार डाले। 4-5 इसमें के भट्ट बचे, पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला रगड़ के मारा? बोले नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल के मारा, झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला तुम लोग महामूर्ख हो, महामूर्ख। पता है आगे से जाने पर मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना, पीछे से। बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे। बोले क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल भी गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। कहें? बोला पीछे से जो गए थे उसको पूंछ में लपेटा, और लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, वो इतना स्पीड से गए, उतना स्पीड से तो चंद्रयान 3 भी नहीं गया हो। सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए, घूम रहे सैटेलाइट बन करके, नीचे नहीं आए। रावण बोला अच्छा। रावण का बेटा है अक्षय कुमार, कहा बाबूजी हमको भेजिए। बोला जाओ। सुभटों की सेना लेकर अक्षय कुमार गया। हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष उठाए, और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? अक्षय कुमार का क्या हुआ? सीताराम मर गया उसी में। जब मर गया तो उसके साथ जो सुभट थे वो सब कांपने लगे। हनुमान जी बोले घबराओ मत, आराम से आराम से। मालूम हनुमान जी क्या किए उनके साथ? कछु मारसी, कछु मर्दसी, कछु मिलिए सी धरे। हनुमान जी कुछ को मारे, सुभटों को कैसे मारे? बाबू उठाते थे हाथ पर ऐसे रख करके, कछु मारसी, उसको पकड़ के कछु मर्दसी, कुछ को पकड़ के कुछ के ऊपर बैठ के हनुमान जी हिलने लगे। कछु मिलिए सीधरे, इधर उधर से 2-4 झटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया मर गया मर गया। रावण बोला कौन? बानर मर गया। बानर नहीं था, लड़का मर गया। बानर मर गया, लड़का मर गया। तो अक्षय कुमार मर गया। रगड़ के मारा नहीं, झाड़ू नहीं, हर बार स्टाइल बदल देता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपको एक बात बताएं, कपी नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? सुभट बोले बहुत मारता है प्रभु, मारने के साथ साथ काट भी लेता है दांत से। अब बानर के काटने के बाद कितना अच्छा लगता है, आप में से किसी को बानर काटा होगा वही बताएगा। किसी को बंदर काटा है कभी? अच्छा, कई माई लोग भी हैं उधर, भैया भी हैं। बोले प्रभु मारता भी है काटता भी है, मरकट। अच्छा, रावण बुलाया मेघनाथ को, कहा तुम जाओ। मेघनाथ आकर सुभट से पूछा ये बताओ हमरे भाई को कैसे मारा? बोले कुछ नहीं, अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष उठाया, वही वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। बोला अच्छा ऐसे मारता है? बोले नहीं, भ्रम में मत रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। यदि उसके हाथ में कोई पेड़ दिखाई पड़ जाए, सुभट मेघनाथ को समझा रहे हैं, उसके हाथ में कोई वृक्ष दिखाई पड़ जाए तो तुरंत रथ से कूद के भागिएगा, इस भरोसे में न रहे पूरा मोशन बना के फेंकेगा। वो मलिंगा स्टाइल में भी फेंक सकता है। हाँ, लिया रहेगा तो फेंक देगा।
आप सोचिए पूरा घुमाई तब फेंकिएगा ना, वही इधर से फेंक दी। पेड़ दिखाई पड़े हाथ में, तुरंत कूद के भाग लीजिएगा। मेघनाथ गया, हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। ये तो उसको पता था पहले से, मेघनाथ कूद के भाग गया ऊपर। मेघनाथ ऊपर गया तो हनुमान जी बोले बेटा अभी नीचे बुलाता हूं। रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के संग। मेघनाथ के साथ महाभट्ट आए थे। 15 को हनुमान जी इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़ करके कही कही कपिनर दैन्य जयंगा, कही कही कपिनर दैन्य जयंगा। हनुमान जी राक्षसों को पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। करिया करिया राक्षस हनुमान जी रगड़ने लगे, चमड़ा छिलने लगा, गोरे होने लगे सब। 2 मिनट रगड़ने के बाद हनुमान जी घुमा घुमा के देखते कहां छूटा तो जब फिर रगड़े। राक्षस चिल्ला रहे मेघनाथ जल्दी नीचे आओ, हम लोगों का फेशियल कर रहा है, नीचे आओ जल्दी। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधकर मेघनाथ के खोपड़ी पर मारे हैं। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, मरा नहीं मेघनाथ, बेहोश हो गया। जब होश में आया तो सोचा अरे राम, एक मुक्का मारा बेहोश कर दिया, दूसरा मैं मर जाऊंगा, लड़ नहीं पाऊंगा इस बानर से, बहुत वीर है ये, ब्रह्मास्त्र चलाओ। हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र का प्रभाव कैसे पड़ेगा? हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र चला दिया है, ब्रह्मास्त्र यदि फेल हो गया तो ब्रह्मा जी का अस्त्र है, इसकी महिमा घट जाएगी। उस अस्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, लगा नहीं हनुमान जी को, नाटक किए। ते ही देखा कपे मूर्छित भयो। हनुमान जी देखे ब्रह्मास्त्र को, नाटक करके आंख बंद करके गिर गए। गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, 15 ठे राक्षस बैठे थे उनके ऊपर गिर गए, दबा के मार डाले। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ पहुंचा, राक्षसों से बोला उठाओ इस बानर को। एक राक्षस हाथ जोड़कर बोला युवराज आप कह रहे उठाओ, अभी ये बेहोश है, मान लीजिए हम उठाने गए, जैसे इसके पास पहुंचे इसको होश आ गया, तो आप तो दूर हैं, हम उसके रेंज में रहेंगे, बेहोश हुआ है, खिसियाया होगा, जैसे हमको देखेगा फिर पकड़ के फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा नहीं है, कितना भभा रहा है हम लोग का भुभुन, हम लोग जान रहे हैं। जब तक इसका हाथ खुला है कोई भी इसके पास जाएगा नहीं। मेघनाथ बोला अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी, हनुमान जी को नाग पास में बांधा। राक्षस सब मिल करके हनुमान जी को उठाए और ले करके चलने लगे। हनुमान जी आंख बंद किए हैं। आप बताइए हनुमान जी बेहोश हैं? बोलिए, नाटक चल रहा है सब। 5 मिनट हनुमान जी भी थोड़ा आनंद लिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 5 मिनट थोड़ा आनंद लिए हनुमान जी, और उसके बाद धीरे से हनुमान जी अपन आंख खोले। अरे घसीटे लाल, हनुमान जी बोले हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब सिर के पास जो राक्षस है वो तो देखे तो जग रहा है। राक्षस बोले मां कसम हम उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे, हम साफ बोल दिए थे हम नहीं उठाएंगे। मेघनाथवा उठवाया है हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे, आप हम सही बता रहे हैं। रगड़िएगा नहीं ना? हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे? राक्षस बोले हम दुनिया की किसी भाषा में आज गा देंगे।
दुनिया के किसी भाषा में गा देंगे, आप बस रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, बोले गला फाड़ के गाएंगे, माइक का भी दरकार नहीं पड़ेगा, आप आवाज लगाइए बस। हनुमान जी बोले साथ में गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया कीर्तन करने लगे। आगे आगे मेघनाथ देखा मेरे सिपाही शत्रु का जय जयकार करते हैं, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो। हम ही डरा गए हो। मेघनाथ बोला शत्रु का नाम लेते हो। एक राक्षस बोला चुप, ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। तुमको क्या लगा बेहोश हो गया है? जगा है। सबसे पहले घसीटे लाल देखा उसको, कहा है कि जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, और जो नहीं गाएगा रगड़ के उसका भूसी निकाल देगा। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी राक्षसों से कीर्तन कराते कराते रावण की सभा में गए। जाकर रावण को हनुमान जी ने बहुत समझाया, मान जाओ, सीता जी को वापस दे दो, भगवान तुमको शरण में स्वीकार करेंगे। रावण बोला प्रवचन मत दो हमको, वानर तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आई है। रावण बोला मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया प्राण ले लो इस बानर का। विभीषण जी आकर बोले नहीं, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड सोचिए। अब रावण सोचने लगा क्या दंड दिया जाए इसको। हनुमान जी सोचे कहीं इसको सुपनखा की याद न आ जाए, उसका नाक कान कटा था, कहीं दे इसका नाक कान काट दो। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी क्या किए, आपन पूंछ, जो हनुमान जी की पूंछ थी, उसको हाथ में लिए और रावण को दिखा कर लगे पूंछ दिखा कर प्रणाम करने। रावण देखा अच्छा इसको कपिके ममता, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाए। अब हनुमान जी और टेंशन में, कहीं पुछुआ काटने को ना बोल दे। तो हनुमान जी ने तुरंत सरस्वती मैया से कहा, मां अब आप ही के भरोसे हूं, जो कुछ करना है आप ही करिए। सरस्वती मैया ने रावण की मति को पलटा। रावण ने कहा आग लगा दो इस बानर की पूंछ में। हनुमान जी बोले बहुत बहुत धन्यवाद मैया, भई सहाय सारद मैं जाना। बहुत बहुत धन्यवाद मैया। हनुमान जी ने अपनी इतनी लंबी पूंछ कर दी, इतनी लंबी, पूरे नगर में राक्षस हनुमान जी घुमा रहे हैं। पूरी लंका का कपड़ा तेल घी सब खत्म हो गया। राक्षस जाते थे अपनी घर से नया कपड़ा लेके आते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो हमारे घर का मेन गेट, ये कपड़ा तुम्हारे पूंछ पर लपेटा जाएगा आज। हनुमान जी कहते थे दिखाओ घर, दिखाओ हमको, तुम लोग घर दिखाओ। मैं सबका जीपीएस लोकेशन सेट करते जा रहा हूं दिमाग में। एक बार आग लगने दो पूंछ में, जो चंदा दे रहा है इस अग्निकांड में, एक बार आग लगने दो, हम उसके घर प्रसादी देने आएंगे। हनुमान जी को घुमा के सब आग लगा दिए पूंछ में। पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ेउ कभी कनकटारी, भई सभी तनिशाचर नारी, अट्टहास करि गर्जा कभी बड़ी राज्य का। अये हनुमान जी महाराज एक शिखर पर चढ़कर अट्टहास करके जय श्री राम विराट रूप धारण कर लिए। उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी खाली जिसके घर से चंदा आया था उसके घर पर कूद जाते थे बस। अब पूंछ एक बार लहराते थे पूरा घर में आग। विभीषण जी के घर पर नहीं कूदे।
जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? विभीषण जी चंदा नहीं दिए थे, न कपड़ा, न तेल, न घी। हनुमान जी बोले चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों देना इनको? एक विभीषण जी का घर बचा, पूरी लंका पिघल गई। हाँ, ये बात और है कि हनुमान जी के जाने के बाद अगले दिन रावण विश्वकर्मा जी को बुलाकर फिर सोने की लंका बनवा लिया, अगले दिन बनवा लिया। हनुमान जी महाराज समुद्र में कूदकर अग्नि को शांत किए, मां के पास गए, समझाकर चूड़ा मणि चिन्ह लेकर राम जी के पास गए और जाकर मां की पूरी सूचना दी। हनुमान जी, भगवान ने यहां पर हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। बीच में विभीषण जी की शरणागति हुई है। आपको एक बात बताऊंगा, आपको आश्चर्य लगेगा। जिस रावण की लंका में राम कहने पर मृत्यु दंड दिया जाता था, उस लंका में विभीषण जी राम जी का भजन करते हैं। क्या रावण को पता नहीं है? बोलिए। रावण ने ही विभीषण जी के लिए मंदिर बनवाया था और कहा था जो भी भजन पूजा करना घर के भीतर करना, बाहर नहीं करना। किसी को चेला नहीं बनाओगे तुम, न यहां पर प्रभात फेरी करोगे, कीर्तन करोगे कार्तिक मास में। जो करना अकेले करना, घर में चुपचाप। वो सब जानता है। एक दिन रावण सोचा बैठकर कि भगवान आए हैं तो मुझे तो मरना ही है। विभीषण यदि मेरे साथ रहेगा तो ये भी मर जाएगा, और यदि ये राम जी के पास चला जाएगा तो कम से कम मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा तो प्राप्त होगा। ये रावण सोच रहा है। लेकिन विभीषण जी रावण को इतना प्रेम करते हैं कि रावण को छोड़ के जाएंगे नहीं। रावण ने निर्णय किया कि मैं भरी सभा में इसको बेइज्जत करूंगा, तब मुझे छोड़ के जाएगा ये राम के पास। सभा में विभीषण जी ने रावण से कहा कि तात चरण गही मांगऊ, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अतिहित होई तुम्हार। राम जी को सीता जी वापस करिए। रावण बोला बस बस यही समय मिला। मारा लात से। रावण बोला मेरे घर में रहता है और तपस्वियों से प्रेम करता है तू, जाकर उनको बता। मारा लात से, मारा रावण विभीषण जी को लात से। विभीषण जी तुरंत राम जी के पास गए, शरणागति हुई। भगवान ने समुद्र का जल मंगाकर तुरंत तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया विभीषण जी को। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी बोले प्रभु आपके सेना में 2 बानर हैं, नल और नी है। मैं तो कहता हूं समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं, आप इनसे प्रार्थना करने के लिए बैठिए। भगवान प्रार्थना करने बैठे मार्ग के लिए। इधर रावण की ओर से 2 गुप्तचर आए थे, सुख सारण। रावण के पास गए। रावण बोला कितनी बड़ी सेना है वो? बोली सेना छोड़िए, सेनापति पूछिए। 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने? 18। बोलिए पद्म। पद्म जानते हैं? कौन पद्म जानता है आप लोगों में से? पद्म बस 1-2 लोग। मैंने आप लोग गणित नहीं पढ़े हैं कभी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, 1 पद्म। इसको 1 पद्म कहते हैं। गुप्तचर बताए उस सेना में, सेना छोड़िए, 18 पद्म केवल सेनापति हैं। अब एक सेनापति के नीचे 1100 सिपाही। अब गुणा करिए कितना हुआ। हमको तो लगता है कि सुख सारण सोचे कि रावण को इतना बता दिया जाने, इसका दिमागे फाट जाए एकदम। बोल दिया 18 पद्म सेनापति हैं। रावण बोला सबसे वीर योद्धा कौन है? बोले वीर नहीं, कमजोर का पता चला है, सबसे कमजोर का। बोले कौन? बोले जो लंका में आग लगाने आया था, वहां का सबसे कमजोर सिपाही है।
उन दोनों ने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारा। चले गए भगवान के पास, अपना रूप धारण कर प्राप्त करके मुनि थे, अपने आश्रम गए। इधर 3 दिन बीत गया रास्ता मांगते, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। भगवान निकाले अपना बाण, धनुष पर चढ़ाकर खींचे, कान तक समुद्र सोख लूंगा। ऐ समुद्र में खलबली मच गई, समुद्र नारायण प्रकट हुए, त्राहि माम, मेरी रक्षा करिए प्रभु। समुद्र बोले, प्रभु हम जड़ हैं, 5 तत्व गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। हम वही करते हैं जो आपने करने के लिए कहा है हमको। यदि आप पार करना चाहते हैं प्रभु, तो आप सेतु बंधन कराइए। आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील, उनको आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान बोले, इस बाण का क्या करूं? समुद्र बोले, प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, राक्षस है मर जाएंगे। भगवान ने छोड़ा, निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह मत धारे, यह चरित कलिमल हर जटा मत घास तुलसी गाल, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सहि सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सठ मना। सहि सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु विलाजल जान। समुद्र के किनारे भगवान राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। सेतु बंधन हुआ है। भगवान कपियों के साथ लंका में सुबेल पर्वत के तलहटी में पहुंचे। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया, रावण माना नहीं, युद्ध प्रारंभ हो गया। 4 टुकड़ी बनाकर लंका के चारों द्वार पर एक साथ धावा बोल दिया राम जी की सेना ने। पहले दिन की युद्ध में आधी सेना रावण की मर गई, एक ही दिन में। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया। हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर के आए हैं, हनुमान जी मूर्छा से बाहर आए। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। तीसरे दिन कुंभकर्ण सुना जब पूरी बात, रावण पर गुस्सा हो गया, बोला, मूर्ख, तू अपना कल्याण खोज रहा है, तुझे पता है तूने किसका हरण किया है? रावण, तूने जगदम्बा का हरण किया है और कल्याण चाहता है। यदि तूने राम को बुला लिया है तो राम के हाथों मैं भी मुक्त होने जा रहा हूं। कुंभकर्ण गया, भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की है। उसके अगले दिन, चौथे दिन, राम जी के कहने पर लक्ष्मण भैया ने मेघनाद को गति दी। भगवान ने राक्षसों को गति दी, रावण सबको मुक्त कराकर अब अपने चला युद्ध करने। परंतु कई दिनों तक युद्ध हुआ राम जी रावण में। जब जब भगवान रावण के सिर भुजाओं को काटते थे, उतनी बार नई सिर भुजाएं निकल आती थी। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत है, उसको सोखिएगा नहीं तो मरेगा नहीं। अब तक राम जी 30 बाण निकालते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले और खींच के धनुष पर रखकर खींचे। जैसे राम जी खींचे, आप दर्शन करिए, प्रतिमा रुदहि पबि पात न भया विवात बह डोलत मही बरसहि बराह करुधिर कतरत असुमरतियत को कई उत्पात अमित विलोकि नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सभय जानकी काल रघुपति चाप सर जोरत भय चाप सर जोरत भय चाप सर जोरत भय। राम जी 31 बाण एक एक करके बाण रखने लगे धनुष पर, और जैसे भगवान रखने लगे बाण, रावण की कुल देवी निकुंभला मैया की मूर्ति में से, आंख में से रक्त की धारा बहने लगी, आकाश से रक्तपात होने लगा, चारों तरफ अशुभ ध्वनियां गूंजने लगी, देवता जय जयकार बोलने लगे। भगवान ने 31 बाण रखकर भगवान चला दिए। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काटा,
और 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। जैसे लगा रावण जोर से चिल्लाया, गरजे मारत घोर रब भारी, कहाँ राम रन हतों पछारी, कहाँ राम रन हतों पछारी, कहाँ राम रन हतों पछारी। जैसे बाण लगा रावण चिल्लाया जोर से, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मैं मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान राम के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आगे विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण का श्राद्ध कर्म कराया। लंका के सिंहासन पर सुग्रीव जी और लक्ष्मण जी जाकर विभीषण जी का राज तिलक किए। राजा बनने के बाद विभीषण जी सीता मैया को लेकर आए। ये असली सीता जी है कि नकली, बोलिए। और असली कहां है? अग्नि में। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। उन सीता जी को अग्नि से बाहर निकालना था, इसलिए भगवान ने अग्नि परीक्षा की रचना की। प्रतिबिंब की सीता जी जाके जल गई, असली मैया बाहर आ गई अग्नि से। ये कोई रहस्य जान नहीं पाया। इंद्र ने अमृत की वर्षा की राम जी के कहने पर। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी रावण के वस्त्र आभूषण लुटाने लगे आकाश से। जितने बानर सब लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर, गोड़ वाला मुड़ी में पहन लिए, ऊपर वाला नीचे पहन लिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा गहना पहन के सब राम जी के पास आकर बानर बोलते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु। राम जी बोले, आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तो बेहोश हो जाते वो। हाँ। भगवान ने कहा निर्भय रहिएगा, किसी से मत डरिएगा, मेरे नाम का स्मरण करिएगा। विदा किया कपियों को। उसके बाद सीता मैया, लक्ष्मण जी, विभीषण जी के साथ जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील सठ निसठ द्विमंद मुख्य मुख्य सेनापतियों को भगवान ने पुष्पक विमान में बिठाया। जय घोष हुआ। इज चलता विमान कोलाहल होए, चलता विमान कोलाहल होए, और जय रघुवीर कहै सब कोई, जय रघुवीर कहै सब कोई, जय रघुवीर कहै सब कोई। सभी स्थल का दर्शन कराते सीता मैया के साथ भगवान तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। गुरुदेव ने आज्ञा दी, पूरी अयोध्या का श्रृंगार हुआ। अयोध्या दुल्हन की भांति सजकर जगमगाने लगी। राम जी अयोध्या पहुंचे। पुष्पक विमान को कुबेर के पास भिजवाया राम जी ने। गुरुदेव भगवान पूरा समाज लेकर के आए हैं। राम जी लक्ष्मण भैया के साथ दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। गुरुदेव ने उठाकर हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। राम जी ब्राह्मण समाज को वंदन किए। इसके बाद भरत भैया ने राम जी को प्रणाम किया है। भगवान ने उठाकर गले लगाया। चारों भैया एक दूसरे से मिले। अयोध्यावासी सोचने लगे, काश राम जी हमको भी ऐसे ही एक बार गले लगा लेते। तो राम जी वहां पर अनेक रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जो जिस योग्य था वो योग्य बनकर भगवान ने उसको अपने हृदय से लगाया। गुरुदेव का परिचय मित्रों से कराया। ये मेरे गुरुदेव हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। राम जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान की कृपा से मैंने राक्षसों को मारा। गुरु जी पूछते हैं, ये लोग कौन है? राम जी कहते हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। गुरुदेव ये मेरे सखा हैं। युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए मेरे लिए नाव बन करके खड़े थे वहां पर। परिचय कराया। राम जी जानते हैं मां कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के घर गए। जाकर मां को प्रणाम किया, खूब समझाया, मां के दुख सोच को कम किया है।
इसके बाद गुरु आज्ञा लेकर राम जी अपने हाथ से तीनों भाइयों को स्नान कराकर उनकी जटाओं को सुलझाते हैं, दिव्य वस्त्र आभूषण पहनते हैं। गुरु आज्ञा लेकर राम जी स्नान करते हैं। 14 वर्ष बाद भगवान दिव्य अलंकार से सुसज्जित हुए वस्त्राभूषण से इधर सीता मैया को माताएं पहनाकर स्नान कराकर दिव्य वस्त्र आभूषण से सजाती हैं। राम जी जब अलंकार से अलंकृत होकर आए, गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव का मन अनुराग से भर गया। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा। गुरु जी ने कहा मैं कल अभिषेक नहीं करूंगा, मैं आज अभी अभिषेक करूंगा राम जी का। दिव्य सिंहासन मंगाया गया, रघुवंश का सिंहासन, ऐसा लगता था मानो सूर्य की आभा से प्रकाशित हो रहा हो। भगवान श्री राम मेरी मां को प्रणाम करके रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए। देवता आकाश से जय जयकार करने लगे, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और भगवान के मस्तक पर प्रथम तिलक, यदि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दीन्हा, मुनि सब प्रणयाय सुदीन्हा, मुनि सब प्रणयाय सुदीन्हा, सुत विलोकी हरसि महतारे, सुत विलोकी हरसि महतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे। जैसे गुरुदेव भगवान ने भगवान के मस्तक पर राज्याभिषेक का तिलक किया, पूरी सृष्टि बोली एक स्वर में, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता महारानी की जय। भगवान मैया के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए।